गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। हम लोग टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। तो टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ देख रहे थे। तो आज हम ग्राफ में देखें कि ग्राफ कितने प्रकार से खींचा जाता है, और ग्राफ खींचने के पहले हम ये जानेंगे कि वो ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या ग्राफ पैरेलल होगा, या ग्राफ एक ही पर होगा दोनों का। तो ये आज देखने लेना है। तो मैं यहाँ पर बतलाया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रक्चर होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है x1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा हो तो इसको माना जाता है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इसका x और y का मान एक आएगा, और वह ग्राफ जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पर वह इंटरसेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से x और y का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर ये रहेगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, हैज नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, दिस ग्राफ आर पैरेलल। इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा, अर्थात दोनों जो होगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कभी एक दूसरे को न काटेगा। तो जब काटेगा नहीं तो इट हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरे प्रकार का ग्राफ जो होता है, अब उसका स्ट्रक्चर इसका देखिए प्रकृति। इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c हैज एनी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका अनगिनत हल होंगे, एक हल नहीं। और इसका ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे पर, वो भी एक दूसरे पर आ जाएगा ग्राफ, दोनों ग्राफ एक ही पर होगा। तो आप एक्सरसाइज 3A चल रहे थे प्यारे बच्चों। 3A का आशा किए हैं कि बाकी क्वेश्चन बना दिए होंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। तो जो मैंने पहले बताया था वो क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़िए बढ़िया से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक है, उसको किस प्रकार का होगा इसका ग्राफ, और दो बिंदु आपको लिख दीजिएगा। एक ए इक्वेशन का कोई बिंदु और ए इक्वेशन का कोई बिंदु लिखिए। तो ठीक है, दोनों को अब देख लीजिए। इक्वेशन 1 3x माइनस 2y प्लस 2, और इक्वेशन सेकंड है 3/2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इक्वल टू माइनस है, इधर जाकर तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, और प्लस है तो माइनस 2, x इक्वल टू 3 इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, माने 2y माइनस 2/3। अब यही मान देंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे।
बॉक्स में एक्स और वाई और इसमें वैल्यू देंगे। तो y का वैल्यू पहले मैंने 2 दिया या y का वैल्यू फर्स्ट 4 दिए, तो 4 दिए प्यारे बच्चों, तो 4y है, 2y माइनस 2/3, तो 2y, तो y का वैल्यू 4 2 इंटू 4 माइनस 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 में से 2 चल गया तो 6/3, 3 2 जा 6 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब उसी तरह से माइनस इफ y इक्वल टू सिमिलरली y इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू, तो 2 इंटू 2y है तो 2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, -4 और -2 -6/2, 3 2 जा 6 -2 लिख दिए। x का वैल्यू कितना है -2, तो कहाँ लिख देंगे x वाला बॉक्स में -2 लिख देंगे। अंडरस्टैंड? इफ y इक्वल टू 0 दे रहा था, 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0 लिख दी। इफ y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 0 आया ही नहीं है। सिमिलरली टेक इक्वेशन 2 दिस 3/2x माइनस y प्लस 3, तो 3/2x इक्वल टू लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जा रहा है तो कितना हो जाएगा y -3 हुई, y -3। अब x इक्वल टू, तो y -3 तो था ही, ई मल्टीपल में हो जाएगा, डिवाइड होगा, इट मीन्स 2y - 6/3 मल्टीपल हो गया, 2 से इसमें मल्टीपल 2y और इसमें 3 2 जा 6 इतना। इफ y इक्वल टू कितना 2, इफ y इक्वल टू 2, y का वैल्यू हम 2 दे रहे हैं, तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, x का वैल्यू तो 2 2 जा 4 -6/3, इसमें वैल्यू दे दिए तो 6 में से 4 चल गया, -6 में से तो -2/3 आया तो इसको कितना लिख दूं -2/3, एक वैल्यू हो गया। अब आप ले लिए कितना y इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो 3 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 2, कितना था 2y - 6 था, तो 2 इंटू 3 -6/3, 3 2 जा 6 -6 0/3 इक्वल टू 0। y x का वैल्यू कितना हो गया 0, अंडरस्टैंड 0। एंड नेक्स्ट कहता है कि हम y इक्वल टू, अब ये नहीं कि मैं जो ले रहा हूं वही लेना जरूरी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं करिएगा, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y का मान 1 2 0 4 कुछ भी ले लीजिए। तो हम ले लिए 6, तो 6 लिए तो कितना होगा 6 2 जा 12 -6, 12 -6 6/3, 3 2 जा 6 2, यहाँ 2 आए। अब प्यारे बच्चों अब ग्राफ हम खींच रहे हैं, आगे आपका ग्राफ बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 बताया, इस तरह से आप बना लेंगे, याद रखेंगे। लुक हियर, दिस ग्राफ ए को इंटरसेक्ट करता है, दूसरा पैरेलल जाता है, एक संपाती होता है जो एक ही पर होता है। तो अब ग्राफ बनाने के लिए एकदम इजी वे में है, किसी चीज को, कोई भी चीज है उसको आप ले लीजिए, एक जो वर्टिक्स है इट इज y, अंडरस्टैंड, एंड इट इज x, हॉरिजॉन्टल x, और ये ओरिजिन, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिला इट इज ओरिजिन, अंडरस्टैंड, इट इज y डैश x डैश x, अंडरस्टैंड, x ओरिजिन। अब यहीं से सब स्टार्ट होगा, ये आपका 1, ये 2 3 4
5 6 7 8, राइट लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 on 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 etc। अब इसी को हम लोगों को खींचना है, ग्राफ खींचने, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स। आप जानेंगे कि एक 1 जो यहाँ पर है, माने एक जो आ रहा है, ये देख रहे हैं ना बॉक्स, इसमें आपको ग्राफ में 10 होगा। एकदम देखिएगा 10 ऐसे ऐसे रहेगा लाइन, इस तरह के कर कर करके ऐसे ऐसे आपको रहेंगे। इस 10 10 रहने से आपको एकदम 10 रहेगा, 10 ऊपर से 10 इधर से स्क्वायर में रहेंगे, 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल। इससे ये होता है कि पॉइंट में जब आएगा तो उसको खींचने में मदद मिलता है, याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, x लुक हियर, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 2, y इक्वल टू 4, प्लस में तो प्लस में ऊपर 1 2 3 4, यहाँ मिला करके देख लेंगे 4 के सामने है कि नहीं, ठीक है। और कहीं कोष्ठ में बगल में लिख भी देंगे 2 और 4, 2 and 4, ठीक है, इट इज राइट। फिर -2 x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, तो -2 x इक्वल टू इधर होता है और y इक्वल टू -2, मतलब 2 घर नीचे 1 2, देखिए -2 के सामने है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, -2 और -2, -2 और -2 ब्रैकेट में लिख दिए, इट इज राइट। x इक्वल टू व्हाट है 0, तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, इट मीन्स यहां से 0 और 1 देख लीजिए। अब इसको ग्राफ देखिए कितना बढ़िया से ये ग्राफ खिंचा रहा है, स्ट्रेट लाइन, 1 इक्वेशन का ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड इक्वेशन अब देख लीजिए, कहता है कि x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, अच्छा x इक्वल टू -2/3, तो -2/3 के मतलब 0.6 होता है। अब देखिए पॉइंट में रहता तो आपको मदद मिल जाता, तो 0.6 है, y में 2 तो -0.6, इट मीन्स इधर, तो एक में 10 घर होगा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे, और ऊपर 2, तो y में 2 प्लस में 2 के मतलब कहाँ, इसके सामने। ये कितना हो गया, इसको कहीं पर भी आप लिख दीजिए, क्या लिखिएगा भाई, -2/3 and 2, ठीक है, इट इज राइट। पॉइंट देखिएगा, यहां पॉइंट है, कैसे लिए, पॉइंट में पहले चेंज कर दीजिए, बहुत आसान होता है। पॉइंट में -2/3 को पॉइंट में चेंज करिएगा तो -0.6 है, लेने में आसान होता है 0.6, माने 6 छोटा घर लेने पर और 2 बड़ा घर 1 2, ठीक है ना। फिर 0 और 3, x में 0 तो y में 3, x में 0 माने यहीं पर, माने ओरिजिन पर, और 3 y में, तो y माने ऊपर वर्टेक्स, 1 2 3, वाह, ये आपका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसको क्या आप लिख सकते हैं, 0 और 3 कहीं पर लिख दीजिए, 0 and 3, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। एक और क्या चीज है, 2, x में 2 तो y में 6, x में 2 है यहाँ 1 2, ठीक है, तो y में कितना 6 6 ऊपर चलिएगा ना, 2 के सामने 1 2 3 4 5 6, वाह
वेरी गुड। ये कितना हो गया? 2 और 6। ठीक है, अब इसको जो है अब मिलाते हैं। देख रहे हैं कैसे जा रहा है? एकदम पैरेलल जा रहा है। बोथ आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। इट मीन्स पैरेलल, इट मीन्स व्हाट? इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये दोनों ग्राफ जो जब पैरेलल हुआ, इसका मतलब उसका नो सॉल्यूशन। अब पहले ही मैंने बताया था, आप पहले ही निकाल सकते थे इस मेथड से कि क्या इसका ये ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो इसमें कह रहा है कि दो बिंदु को लिख लीजिए, एक इसका कोई बिंदु लिख लीजिए, वो इसका बिंदु लिख लीजिए। तो इसका ए बराबर, अगर ए इक्वल टू एक बिंदु एक में से कोई ले लो, जो होल है कोई भी ले सकते हैं, तो 0 और 1 लेंगे वो। अब बी इक्वल टू कोई एक में से कोई ले लीजिए, क्या लेंगे भाई? 0 और 3 ले लीजिए। ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये केवल पॉइंट लिए, एक कोऑर्डिनेट लिए प्रत्येक पर से, कि तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि 0 वाला ले, तो इसीलिए मैंने 0 वाला ले लिया दोनों में के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। थैंक यू। कट गया था।